Hello everyone. So in this video we will discuss about class 10th chapter acid bases and salts. What are acids and what are bases? Acids means something which gives sour taste. So acids are the substances which are sour in taste. Second is acids turn blue litmus solution to the red. Also, acids give H positive or H3O positive, that is hydronium ions, when they are dissolved in water. Acids are of two types. One is organic acid, one is inorganic acid. What is meaning of organic and inorganic? Organic acid means the acids which we get from the plants. That is organic. For example, which are mostly present in the eatables. Like all the fruits contains some kind of citrus acid, that is the acid. And what about the mineral acids? Mineral acids are the acids which we are using in the chemical reactions, and these are very not safely, we can say these are very harmful if we touch it. So we should take the safety precautions while using inorganic acid because these are very dangerous. Example is sulfuric acid, HCl, that is hydrochloric acid, HNO3, that is nitric acid. तो ये तो हो गए एसिड्स की क्या टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ पे हमें एसिड्स मिल सकते हैं. लेट्स सी, जस्ट लुक एट दिस टेबल. आंवला, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ये ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर सोर टेस्ट होता है. दीज ऑल्सो नेम्ड एज सिट्रस फ्रूट्स. तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड. टोमेटोज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड. विटामिन सी ascorbic acid. Lemon, citric acid. Vinegar, which we are using to make pickles, so that one is sirka, that is known as acetic acid. Ant, whenever ant bites, कोई भी ant जो इंसेक्ट है अगर वो आपको बाइट करता है तो उस टाइम पे आपको बहुत पेन, इंटेंस पेन फील होता है. क्यों? बिकॉज इट रिलीजेस मिथेनोइक एसिड. नेक्स्ट इज नीटल प्लांट विच ऑल्सो गिव्स द मिथेनोइक एसिड. लेट्स मूव अपॉन बेसिस. अब जो एसिड्स थे वो सभी हमने देख लिए कि एसिड का नेचर है कि सोर टेस्ट होगा, H पॉजिटिव आयन देगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा. अब बेसिस जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, विच आर बिटर इन टेस्ट एंड ऑलवेज टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू. बेसिस गिव OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. तो ऐसे कौन से बेसिस हैं जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं जब आप उसको डिसॉल्व करते हो वाटर में? बेसिस के एग्जाम्पल में हम लेते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट इसका ही नेम है. NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? बेसिस है. बेस, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बेस हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए एसिडिटी को. सो द आंसर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस. अब सिमिलरली बेसिस की भी बात हो रही है तो इसकी टाइप्स की बात करेंगे. स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं, वीक बेसिस हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, विच कंप्लीटली आयनाइज मीन्स विच कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. फॉर एग्जांपल NaOH एंड QH, ये दोनों ही बेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट आता है वीक बेसिस विच कैन नॉट ब्रेक डाउन कंप्लीटली इनटू देयर आयंस. जब आपने बेस को डिसॉल्व किया वाटर में, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, OH नेगेटिव आयंस उसने नहीं दिए, तो उसमें हमें एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH. दिस इज द वीक बेस. अब हो गया कि एसिड्स भी पता लग गए, सोर होगा टेस्ट में, बेस भी पता लग गए कि बिटर होगा टेस्ट में. सो कुछ एसिड्स तो ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इनऑर्गेनिक एसिड है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते टेस्ट. तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है? फिर हमारे पास आता है इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स एक ऐसे सॉल्यूशंस है विच टेल्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस इन अ सब्सटेंस. अब इंडिकेटर्स क्या हो गया कि जो हमें बताएगा कि एसिड है या फिर बेसिक है. इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, एक हो जाता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर. अब जो नेचुरल इंडिकेटर है मींस जो हमें प्लांट से मिलेगा, और सिंथेटिक मींस जो हम लैब में प्रिपेयर करेंगे, विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उसमें हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. हमारे
घर पे हम जो हम यूज़ करते हैं, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी का कलर अगर आपने देखा होगा कि कड़ी का स्टेन या कोई भी हल्दी का स्टेन, अगर स्टेन आपके क्लोथ पे पड़ा है, तो अगर आप उसको सोप से रब कर रहे हो, कुछ टाइम बाद उसका कलर रेड हो जाता है। आखिर वो रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि जो टर्मरिक है वो बेस के साथ रिएक्शन करने पे येलो से रेड होता है। तो यही रीज़न है कि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब इसी तरह से नॉट ओनली टर्मरिक, वी आर हैविंग नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो रेड कैबेज के लीव्स भी एक इंडिकेटर हैं जो कि नेचुरल हैं। इसी तरह से हमारे पास जो लिटमस का इंडिकेटर है, जो हम पहले ही कह के आए हैं कि एसिड ने लिटमस ब्लू को रेड करना है और बेस ने लिटमस रेड को ब्लू करना है, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमें लाइकन प्लांट से मिलता है। अब यहाँ पे टेबल में देखिए तो फर्स्ट जो टर्मरिक है वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा और बेस के साथ रेड कलर देगा। जो फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि हमारे पास एग्जाम्पल में है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये कलरलेस इंडिकेटर है जो कि एसिड के साथ कलरलेस ही रहेगा और बेस के साथ पिंक कलर दे देगा। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में रेड कलर और बेस में येलो कलर देता है। लिटमस ब्लू तो अभी आपको पता लग ही गया कि एसिड से रेड कलर देगा और बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं। और लिटमस रेड जो है वो बेस के साथ ब्लू कलर देगा बट एसिड से कोई रिएक्शन नहीं देगा। जो रेड कैबेज के लीव्स होते हैं वो वॉयलेट और पर्पल कलर के होते हैं, थोड़ा सा रेड शेड होता है, तो इनका कलर जो होता है एसिड से साथ वो थोड़ा रेड ही होता है और जो बेस है उसके साथ इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये सारा कुछ था कि कैसे इंडिकेटर्स हमें बताएंगे कि वो एसिड है या बेसिक है। ये तो इंडिकेटर्स हो गए हमारे पास। अब चलते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जिनका एक स्पेसिफिक ओडर होता है, जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। तो इनका नेम होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स विच गिव्स पर्टिकुलर स्मेल ऑन रिएक्शन विद एसिड और बेस। ऐसे में एग्जाम्पल है हमारे पास वनीला, वनीला आइसक्रीम। तो जो वनीला होता है कितनी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उसकी, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो एक स्पेसिफिक अरोमा बनाता है अपना। लेकिन उसका जो अरोमा है वो हमें एसिड के साथ तो एज इट इज़ ही मिलता है, बट वो ये जो अपनी स्मेल है बेस के साथ वो लूज़ कर देता है। अगर आप वेनीला को, क्लोव ऑयल को या अनियन पील को, किसी भी तीनों में से किसी को भी आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो जो इनकी खुद की स्मेल होती है, जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, वो इसको लूज़ कर देते हैं विद द बेसिस, बट एसिड के साथ कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब हो जाता है, ये तो स्मेल वाले इंडिकेटर्स हो गए जिनको हम बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक है, कितने लेवल पे कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। तो क्या हम किसी ऐसे मेथड से इनको कर सकते हैं मेजर? तो यस, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, दैट इज बाय यूजिंग पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है? एक ऐसा स्केल जो हमें बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक कितनी है या कोई चीज़ कितनी बेसिक है। तो इसके लिए हमारे पास पीएच स्केल है दैट टेल्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन। जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा कम उसकी एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि जो पीएच है वो होता है लॉग ऑफ माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो तो ये वैल्यू आपने नहीं करनी, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर पीएच कम हुआ तो वो चीज़ एसिडिक है, अगर पीएच ज़्यादा है तो वो चीज़ बेसिक है। ये स्केल देखो, अगर पीएच 7 है, जो वाटर हम पीते हैं उसका पीएच 7 है, तो वो हमेशा ग्रीन कलर देता है पीएच पेपर के साथ और इसका जो पीएच लेवल है वो 7 है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है, अगर पीएच मोर देन 7 है तो वो बेसिक है। अब एक टेबल आपको दिख रहा होगा कि जिसमें हमारे पास अलग अलग सब्सटेंसेस हैं और अलग अलग उनकी पीएच वैल्यू है। अगर तो पीएच 0 है तो ये होता है जो बैटरी में एसिड होता है, इन्वर्टर बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा कम पीएच है, 0 पीएच है। गैस्ट्रिक एसिड होता है HCl, तो इसका पीएच 1 है। लेमन जूस का पीएच 2 है। एप्पल जूस का पीएच 3 है। टोमेटो जूस का पीएच 4 है। ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी का नेचर भी एसिडिक है इसीलिए इसका पीएच 5 है। मिल्क, जो कि समटाइम्स इट कैन बी एसिडिक, मोस्टली ये न्यूट्रल होना चाहिए मिल्क,
बट समटाइम्स इसका हम pH 6 ले लेते हैं. 7 pH is of neutral water, 8 pH of basic sea water, 9 pH of baking soda, milk of magnesia, 10 अमोनियम सोल्यूशन, 11 pH, सोप का होता है pH 12, ब्लीच का जो pH है वो है 13 और सबसे ज़्यादा pH है स्ट्रॉन्ग बेस का जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो ये थी कुछ pH वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस कि सबसे ज़्यादा pH जिसका होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और सबसे कम pH वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. अब बात कर लेते हैं एसिड बेसिस की कुछ केमिकल रिएक्शंस की. तो सबसे पहले एसिड की रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ. तो मेटल्स में हमारे पास होता है सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी मेटल्स हैं. तो अगर आप सोडियम के अंदर HCl डालोगे तो सबसे सिंपल आसान रिएक्शन है NaCl, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बन जाएगी. फिर अगर हम मैग्नीशियम में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो MgSO4 कंबाइन होके MgSO4 प्लस H2. तो इन सभी में एक ही चीज़ हो रही है कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रही है और साथ में उनके सॉल्ट्स बना रही है. और ये तो आपको पता ही है कि Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव के साथ ही जाएगा, NaCl ही बनाएगा. तो ये ऐसे रिएक्शन है. तो अगर हम बेस को रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तब भी बेस भी जिंक के साथ उसका सॉल्ट बनाता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन. NaOH प्लस एल्यूमिनियम गिव सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन. तो इन दोनों रिएक्शंस में ये एक चीज़ क्लियर है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं. और हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गुड स्पोर्टर है कंबशन का और जब भी इसकी प्रोडक्शन होती है तो हमारे पास पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट चलते हैं. अगर हमारे पास मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उसकी हम रिएक्शन एसिड से करवा दें तो कैसे चेक होगा. सोडियम कार्बोनेट लीजिए, Na2CO3 सोडियम का एक कार्बोनेट है. जब आप इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस टाइम पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, Na2CO3 प्लस HCl. इसमें आप एक तरह से याद कर सकते हैं कि जब कार्बोनेट का कंपाउंड होता है तो CO2 और वाटर तो हमेशा ही आएंगे, बाकी जो रह गया वो उसका सॉल्ट बना लेगा क्योंकि Na के पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है Cl के साथ, बनाए सॉल्ट NaCl. तो NaCl बन गया. सेकंड केस में भी वही है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका नाम था बेकिंग सोडा. अगर आप इसको HCl में डालोगे तब भी आपके पास NaCl, वाटर और CO2 मिलेगी. अब जैसे CO2 बन रही है तो इसके लिए एक टेस्ट होना चाहिए. कैसे पता लगेगा कि CO2 प्रोड्यूस हुआ है, कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन का स्पोर्टर नहीं है. तो इस केस में हमारे पास ब्रिस्क एफर्विसेंस मिलती है. ब्रिस्क एफर्विसेंस का मीनिंग होता है कि बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन में और हमारे पास फिज साउंड मिलती है. तो इसका मीनिंग CO2 प्रेजेंट है. लेकिन केमिकली इसको टेस्ट किया जा सकता है. अगर मैं लाइम वाटर लूँ, CaOH ट्वाइस लूँ और इसमें से CO2 पास करूँ तो ये मुझे CaCO3 दे देगा जो कि एक मिल्कीनेस वाला कंपाउंड आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट. और अगर ये एक्सेस में पास हो गया तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप CO2 को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग लाइम वाटर. आगे चलते हैं. अगर एसिड के अंदर बेस डाल दें तो क्या होगा. एसिड और बेस कंबाइन करके न्यूट्रल हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू आर हैविंग NaOH एज योर बेस, HCl इज योर एसिड. तो सबसे पहले Na के पास Cl जाएगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा और जो OH और H हैं वो मिलके बना देंगे वाटर. तो ये थी रिएक्शन, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आगे चलते हैं. अगर आप मेटल के ऑक्साइड ले रहे हो तो उसकी रिएक्शन आप एसिड से करवाओगे. ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो हमेशा ही अपना नेचर जो है उसका उसका ऑक्साइड जो है वो हमेशा ही बेसिक नेचर का है. तो बेसिक नेचर का ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो अपना एक सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर रिलीज करता है. CuO प्लस HCl गिव CuCl2 प्लस वाटर. अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड लेते हैं तो वो हमेशा ही नॉन मेटल है तो उसके ऑक्साइड हमेशा ही एसिडिक नेचर के हैं. तो वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और फिर से अपना एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. वही रिएक्शन है CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस वाटर.
NaOH plus CO2 gives Na2CO3 plus water। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर एसिड्स हैं तो हम कह रहे थे कि उसमें H पॉजिटिव आयन है, तो फिर तो ग्लूकोज, अल्कोहल, ये सभी इनके पास भी हाइड्रोजन है, तो इनको भी एसिडिक होना चाहिए। इनको भी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कि हम कहते हैं कि ग्लूकोज में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन अगर वही आप वाटर के अंदर एसिड के ड्रॉप्स डालते हो तब बल्ब ग्लो करता है, तब उस केस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो ग्लूकोज है या अल्कोहल है उनके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं होता जो कि H पॉजिटिव आयन की तरह रिलीज हो जाए, तो इसीलिए चाहे इनके पास H पॉजिटिव आयन है बट ये फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड? अगर आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, मीन्स आप वाटर एक्सेस में डाल रहे हो, एसिड कम ले रहे हो, डाइल्यूशन करी जा रहे हो, तो वाटर के एडिशन से जो कॉन्सेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी। नो डाउट कि वॉल्यूम बढ़ रहा है वाटर डालने पे, बट जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो कम हो रही है, जिसके कारण एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द